जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी पीओ आरआरबी ओए की तैयारी में लगे होंगे। सो नाउ विल डिस्कस कि आरआरबी पीओ या एसबीआई क्लर्क, इन दोनों में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो विच जॉब विल बी बेटर फॉर यू। एंड ये क्वेश्चन आया है घोष जी की तरफ से। सो केवल इनका नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने रिसेंटली पूछा है। रेगुलर क्वेरीज आती हैं, पहले भी काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मैं जनरली कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दे देता था। बट आई थॉट कि नाउ नोटिफिकेशन भी आने वाला है आरआरबी पीओ का एंड ओए का। जून जुलाई अगस्त महीने से एग्ज़ाम है, 5 अगस्त से, जैसा कि आप जान रहे हो। तो जून एंड तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। सो देखिए, आप पहले तो आप दोनों एग्ज़ाम क्लियर करो एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो आपको पहले ज्वाइनिंग दे रहा है आप ज्वाइनिंग ले लो। एंड अगर आपकी पोस्टिंग अच्छे जगह पर है, सपोज आप आरआरबी पीओ पहले ज्वाइन करते हो, ठीक है। हालांकि इसमें एक क्लॉज ये रहता है, आपको कुछ बॉन्ड अमाउंट रहता है, वो आपको फिर अगर रिज़ाइन करते हो तो आपको बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ेगा। तो जनरली एवरीबडी विल सजेस्ट यू कि इट इज़ ए पीओ लेवल जॉब, सो बेटर कि आप आरआरबी पीओ ही ज्वाइन करो। बट मेरा थोड़ा सा और भी जो पीओ लोगों से मेरी बात हुई, उससे जो मेरे को फीडबैक मिलता है, उससे मैं आपको ये बता रहा हूँ। कल भी एक वीडियो में देखा रैंडमली, यूट्यूब ने मुझे सजेस्ट किया था, शिवानी यादव करके हैं, उनकी भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो शी वॉज शेयरिंग हर 2 मंथ्स एक्सपीरियंस एज आरआरबी पीओ, ठीक है। तो मैंने देखा तो काफ़ी मतलब इनिशियल स्ट्रगल जो होता है बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, हम सोचते हैं इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया एंड नाउ थिंग्स विल बी स्मूथ। तो कल उन्होंने बताया कि यस, एग्ज़ाम क्लियर करना कॉम्परेटिवली आसान है कंपेयर टू जो ज्वाइन करने के बाद जो आपके पास स्ट्रगल आने वाला है उनको फेस करना, ठीक है। तो मुझे भी अपने इनिशियल डेज याद आ गए, ठीक है। तो यही कहूँगा कि देखिए, आपको पोस्टिंग सबसे बड़ा इशू होता है। आज भी मैं जो हूँ, मेरे को सबसे बड़ा इशू पोस्टिंग ही है, ठीक है। तो अगर आपको घर के पास पोस्टिंग अगर एज ए क्लर्क, एसबीआई क्लर्क भी मिल जा रहा है इनिशियल ईयर्स में खासकर, ठीक है, जब आपको लर्निंग फेज़ होता है और आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं एज ए एसबीआई क्लर्क। एंड इंटरनल प्रमोशन आप बाद में कभी भी लेकर आप एसबीआई पीओ बन सकते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है एसबीआई के केस में, अगर आप एसबीआई क्लर्क ज्वाइन किए तो। आरआरबी पीओ जो है, यस, ऑफिसर लेवल पोस्ट है, इनिशियल सैलरी आपकी अच्छी होगी एंड हो सकता है एसबीआई क्लर्क से एसबीआई पीओ आप एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाए, वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप पीओ लेवल जॉब पकड़ना चाह रहे हैं तो आरआरबी पीओ विल बी बेटर। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट। एंड आरआरबी पीओ, मैं पहले सोचता था आरआरबी वर्कलोड मीन्स कम है एसबीआई वगैरह की तुलना से, बिकॉज वन ऑफ माई कजिन ब्रदर, वो पहले आरआरबी पीओ रह चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद वो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में ज्वाइन किया था एसबीआई पीओ, ठीक है, एसोसिएट बैंक्स में। एंड वो मर्जर के बाद नाउ ही इज इन एसबीआई स्केल 3 है वो। तो उससे मैं बीच बीच में बात करता हूँ तो बताता है आरआरबी में उसने मज़े की। बट नाउ जो कल शिवानी यादव जी का जो स्टेटमेंट देगा, तो थिंग्स हैव चेंज। टाइम के साथ जो है चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चेंज हुई हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी टू टेक डिसीजन। तो मैं पोस्टिंग के आधार पे आपको बोलता हूँ कि आप पोस्टिंग के आधार पे डिसीजन लो, ठीक है। जो आपको घर के पास पोस्टिंग देता है, वो इनिशियल पोस्टिंग अगर अच्छी मिल गई तो हमेशा पोस्टिंग सही नहीं रहेगी, ये भी बता रहा हूँ। लेकिन इनिशियल पोस्टिंग मिल गई तो आपने इनिशियल स्ट्रगल जो होता है वो किसी भी जॉब में सबसे ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद आपकी क्या, थोड़ी पुराने होने के बाद थोड़ी पहचान भी हो जाती है, तो फिर आप कुछ इधर उधर जुगाड़ भी कर सकते हो। लेकिन नए नए में कोई आपकी सुनता है नहीं। तो आप ब्रांड नेम पे जा रहे हो तो एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करो, लेकिन आप रिजिड हो कि नहीं मुझे अफसर पोस्ट ही ज्वाइन करना है तो आरआरबी पीओ ज्वाइन करो। सो इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बात और बोलूँगा, ये दोनों जॉब में आप अपने स्टेट में ही पोस्टिंग लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक है। एसबीआई क्लर्क अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप प्रमोशन लेने के बाद भी अपने स्टेट में अप टू स्केल 3 तक आप रह सकते हो। सो एंड आरआरबी तो स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम है, तो आप डिफरेंट स्टेट, जिस स्टेट से अप्लाई करते हो उसी स्टेट में आप लंबे समय तक वहाँ पे रह सकते हैं। सो दिस इज़ प्लस पॉइंट इन बोथ द केस। होप you like this information. Thank you for giving your precious time. God bless you all. ऐसे ही और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना।